हेलो फ्रेंड्स, स्टेप टू सक्सेस विद शुभम में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस मैथ का जो टॉपिक लेके चल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसका आज दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग तीसरे पॉइंट दो टाइप की बात कर चुके थे ना। पहला क्या था, साधारण प्रश्न जो सिंपल क्वेश्चन जितना पूछता है उससे जिस टाइप का पूछता है उसके बारे में पढ़ लिए थे, और अनुपात या गुणे पर आधारित प्रश्न दो टाइप का पढ़ लिए थे। अब आगे तीसरे टाइप का पढ़ेंगे। ठीक, क्या है तीसरे टाइप में? जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए। ठीक, जैसे कोई वस्तु है, हम यही वस्तु है मेरे पास, ठीक, पेन है, इसको हम लिए, खरीदे, हम आपको बेचे। ठीक, हम आपको बेचे तो हमें कुछ परसेंट का लाभ हुआ। अगर हम यही आपको न बेच के किसी और को बेचते तो हमें कितने परसेंट का लाभ होता, या 40% बेचते तो हमें कितने परसेंट का लाभ होता, या आप किसी को बेच रहे हैं तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है। ये इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, इसी पे आधारित आज लगभग चर्चा करेंगे। अभी तो कॉन्सेप्ट बताएंगे किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, फिर ट्रिक पे आएंगे कि किस ट्रिक पे कैसे करें कि 1 सेकेंड के अंदर हम लोग का आंसर आ जाए। चलिए पहले देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ फार्मूला लिखे हुए हैं जो जरूरी है अभी के लिए। कल इस फार्मूले के बारे में अच्छे से पूरा डिस्क्राइब करते हुए अच्छे से समझा दिया गया था, अच्छे से तैयार भी करा दिया गया था। जो भी नहीं देखा है वो हमारा पहला वीडियो देख दे, हम नीचे लिंक में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए देखते हैं क्या है। एक घोड़े को रुपए 20,000 में बेचने पर, क्या है, बेचने पर, बेचने का मतलब हम पहले बताए थे, खरीद रहे हैं तो क्रय मूल्य, बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य। ठीक, हमें पता चल गया विक्रय मूल्य कितना है, 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। ठीक, यदि उसे 40% लाभ में बेचा जाए, ठीक, 40% लाभ में बेचा जाए, ठीक, ये क्या बोला है, विक्रय मूल्य ना। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, लेकिन बेचा जाए कितने, 40% लाभ पर, ये हमें पता है, लेकिन किससे बेचा जाएगा, जो क्रय मूल्य होगा उस पर बेचा जाएगा। ठीक, मतलब क्या है, हमें पहले लाइन से क्रय मूल्य निकालना है। पहले लाइन से क्या निकालना है, क्रय मूल्य। उसके बाद इस क्रय मूल्य को 40% लाभ पर बेच देंगे तो घोड़े कितने रुपए में बिकेंगे, वो रुपए हम लोग का निकल के आ जाएगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। देखिए पहले, ठीक, क्या है, 20,000 रुपये हम लोग के पास क्या है, विक्रय मूल्य। 20,000 रुपये, चलिए ठीक है, विक्रय मूल्य दे दिया है। हम लोग को पता है कि लाभ प्रतिशत भी दिया है, हम लोग को ये पता है कि हम लोग को क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि कल अच्छे से बता दिया गया था। तो देखिए क्रय मूल्य पर ही रख देंगे। क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100। विक्रय मूल्य क्या है, 20,000 रुपये गुणे 100 अपॉन क्या है, 100 प्लस माइनस एक्स। प्लस माइनस एक्स क्या है, ये लाभ या हानि प्रतिशत को दर्शाता है। लाभ होगा तो प्लस होगा और हानि होगा तो माइनस होगा। क्या दिया है, 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ मतलब 100 में 25 ऐड करना है। ठीक, मिल गया। इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या मिल जाएगा हम लोग को, क्रय मूल्य। ठीक, देखिए 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 25 से काटते हैं, 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, इसको 25 अट्ठे 200, 800 आया। फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, बचा कितना, 3, 5 छक 30, 0। तो हमारे पास कितना आ गया, 16,000 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ गया, 16,000। ठीक, अब क्या है, अब नेक्स्ट लाइन पे चलेंगे। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़े कितने रुपए में बिकेंगे, मतलब इसमें क्या विक्रय मूल्य पूछा है। तो इसमें विक्रय मूल्य पूछा है तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या निकाले हैं, 16,000 रुपये ना। ये देखिए 16,000 रुपये निकला है, गुणे क्या है, 100 प्लस माइनस एक्स। 40% लाभ पर बेचना है तो 40 जुड़ जाएगा, 100 प्लस 40 अपॉन क्या है, 100, 100। ठीक,
फिर 0 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 160 गुणे ये 100 में 40 जोड़ेंगे कितना आएगा 140। अब हमको इसका गुणा करके देख लेते हैं, 16 में 14 का गुणा करें कितना आएगा, 4 छंग 24 के 4, हासिल लगा 2, 4 एकम 4, 1 5 6, 1 छक्का 6, 1 कम 1, 4 6 6 12 के 2, हासिल लगा 1 2, 224। फिर ये डबल जीरो है, यहाँ पे डबल जीरो लगा देंगे, कितना आ गया हम लोग के पास 22,400 रुपये, यही पूछा था। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर ट्रिक लगाते हैं। चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि किस तरह से होगा। अब हम लोग इसको शॉर्ट में लगाते हैं, कैसे इसको हम लोग शॉर्ट में लगाएंगे ना, इस पे ट्रिक देखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए ट्रिक क्या है। पहला हम ट्रिक इसका लिख लेते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या ट्रिक है, दूसरी बार का विक्रय मूल्य लिखेंगे, दूसरी बार का विक्रय मूल्य, दूसरी बार का विक्रय मूल्य जो हमको फाइंड करना है ना, दूसरी बार का विक्रय मूल्य बराबर पहली बार का विक्रय मूल्य, पहली बार का विक्रय मूल्य क्या है जो हमें दिया गया है ना, पहला विक्रय मूल्य दिया गया है, एक घोड़े को रुपए 20,000 में बेचने पर, ये पहला हो गया 20,000 में, और बोला है कि अगर 40% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बिकेगा। ठीक, तो वो दूसरी बार का विक्रय मूल्य है, ये पूछा है, तो क्या हो गया, दूसरी बार का विक्रय मूल्य बराबर पहली बार का विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस वाई। अब ये y क्या है, दूसरे बार का लाभ या हानि प्रतिशत है, y क्या है, दूसरी बार वाला लाभ या हानि प्रतिशत है, अपॉन 100 प्लस माइनस x, ये x क्या है, पहली बार का लाभ और हानि प्रतिशत है। ठीक, समझ में आ गया, y क्या है, दूसरी बार का लाभ या हानि प्रतिशत है, दूसरी बार का लाभ या हानि प्रतिशत है। ठीक, और x क्या है, पहली बार का लाभ या हानि प्रतिशत है। लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक, क्या फार्मूला है, क्या ट्रिक है, दूसरी बार का विक्रय मूल्य बराबर पहली बार का विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस वाई अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। वाई क्या इंडिकेट करता है, दूसरी बार का लाभ या हानि प्रतिशत, और एक्स पहली बार का लाभ या हानि प्रतिशत। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए दूसरी बार का विक्रय मूल्य पूछा है, ठीक, तो विक्रय मूल्य को हम लोग लिख लेते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक, दूसरी बार का विक्रय मूल्य है तो सेकंड विक्रय मूल्य आप लिख सकते हैं, और पहली बार का विक्रय मूल्य कितना है, 20,000 रुपए, गुणे कितना 100 प्लस माइनस वाई, क्या है, दूसरी बार का लाभ या हानि प्रतिशत है, दूसरी बार का लाभ या हानि प्रतिशत है, 40% का लाभ हुआ है इसलिए प्लस 40 अपॉन 100, फिर क्या है, पहली बार का लाभ या हानि प्रतिशत है, 25% का उसको वो लाभ हुआ है। इसी को सॉल्व करिए, आ जाएगा आंसर। क्रय मूल्य जैसे इससे पहले निकाले थे वो सब निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, 25 25 125, 25 8 200, 00, 5 दूनी 10, 5 8 40। अब 8 का मल्टीप्लाई करें, 8 8 64 के 4, हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 6 22, 22,400 रुपये, ये इसका आंसर है। ठीक, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसी पे। तो आपके सामने देखिए क्वेश्चन आ गया है, ट्रिक को इधर लिख दिया गया है, क्या है, दूसरा विक्रय मूल्य बराबर पहला विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस वाई, क्या है ये वाई, दूसरा लाभ या हानि प्रतिशत, यहाँ 100 प्लस माइनस एक्स, एक्स क्या है, पहला लाभ या हानि प्रतिशत। चलिए ठीक, क्वेश्चन देखते हैं।
एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि में बेची। ठीक, 10% हानि में एक दुकानदार एक साइकिल बेचा। वह साइकिल को कितने में बेचता कि उसे 19% की हानि हो? वह साइकिल को कितने में बेचे कि 19% की हानि हो? मतलब क्या पूछ लिया? दूसरे वाला विक्रय मूल्य पूछ लिया ना, साइकिल को कितने में बेचता। फिर आगे क्या लिया? यदि 10% हानि का विक्रय मूल्य रुपए 1200 हो। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 लाभ या हानि दिख रहा है, हानि ही दिख रहा है, लेकिन ये जो बोला है यदि 10% हानि का विक्रय मूल्य रुपए 1200 हो, ये इसी में लाइन की है। ये क्वेश्चन को बस बढ़ा के थोड़ा घुमा के पूछा है। तो क्या है? एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि में बेची। कितने में बेची? रुपए 1200 में। ठीक, बता दिया है। तो हमारे पास क्या है? पहला विक्रय मूल्य कितना है? रुपए में 1200। ठीक, फिर क्या है? y बराबर क्या है और x बराबर? y बराबर देखेंगे 19% और x बराबर कितना है? 10। यही हम लोग इसमें पुट कर देंगे, देखते हैं क्या आता है। सेकंड विक्रय मूल्य पूछा है, सेकंड विक्रय मूल्य बराबर दूसरा वाला विक्रय मूल्य बराबर पहला विक्रय मूल्य 1200 गुणे 100 प्लस माइनस y ना 19 है अपॉन 100 प्लस माइनस x कितना है? 10। ठीक, इसी को सॉल्व करिए। 1200 गुणे 100 में से 19 गए कितना आएगा? 81 और 100 में से 10 गए तो कितना आएगा? 90। 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 9 81 कितना हो गया? 12 9 108 मतलब 1080 रुपये सेकेंड। 1200 12 9 108, 0 है 0 लगा दिए। 1080 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा कि जब उसको 19% की हानि होगी। ठीक, समझ में आ गया ना कि ये कैसे होगा? ये ट्रिक है। अगर ये ट्रिक हमको याद है तो हम क्वेश्चन को बहुत आराम से ही कर सकते हैं। ये प्लस माइनस लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। 1200 गुणे 81/90 सीधे निकाल सकते हैं। चलिए अब अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए आपके सामने अगला आ गया। क्या है? जब एक वस्तु कई बार खरीदी या बेची जाए। इससे पहले क्या था? एक ही बार, 2 बार मतलब खरीदी या बेची जाए। कोई वस्तु है 2 बार खरीदी या बेची जाए। ठीक, अब चौथा क्या है? जब एक वस्तु कई बार खरीदी या बेची जाए। इसमें क्या है? क्वेश्चन क्या दिया है? देखिए, राम ने एक साइकिल रुपए 1000 में खरीदी और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। ठीक, 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। ठीक है, मतलब 1000 में खरीदा, 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर, मतलब क्या हुआ? 10% का उसको कंसेशन दिया, छूट दिया। किसे? सहकर मोहन को बेच दिया। मोहन को बेच दिया। ठीक, तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा? अब ये पूछा है। क्वेश्चन तो बड़ा लंबा लग रहा है, कैसे लगाएंगे? बड़ा लंबा पड़ेगा। चलिए इस पे भी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक आप लोग नोट करिए। आज का ट्रिक नंबर 2 1। ठीक, क्या है ट्रिक? देखिए इसमें क्या दिया है, पहले इसको देखते हैं फिर देखते हैं। पहला देखिए, पहला मूल्य, एक मूल्य दिया है ना। ठीक है, उसके बाद कई बार खरीदा और बेचा जा रहा है। खरीदा जा रहा है कितना? 20% में इसे लाभ लेकर बेचा। ठीक, श्याम को। फिर श्याम ने 10% को लेकर बेचा मोहन को। फिर मोहन के पास कितना रुपए बचा? तो फिर क्या है? अंतिम मूल्य हमको निकालना है। ठीक, प्रथम मूल्य और अंतिम मूल्य, 2 मूल्य निकालना है और लाभ हानि कई बार हो रहा है। ठीक है, हम लोग तो क्या लिखाएंगे? प्रथम मूल्य, प्रथम मूल्य क्या है? 1000 रुपये। ठीक, गुणे अब क्या है? 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। एक्स क्या है? ये 20% जो है पहला वाला वो एक्स है। प्लस माइनस क्या है? अगर लाभ है तो प्लस, हानि है तो माइनस। फिर मल्टीप्लाई में क्या है? 100 प्लस माइनस वाई अपॉन 100। वाई क्या है? सेकंड वाला जो है लाभ या हानि वो है। ठीक, इसी तरह से आगे जितनी बार भी बेचा घटाया जाए, जितनी बार भी बेचा जा रहा है
मतलब जितने भी परसेंट लाभ पर बेचा जाए या जितने परसेंट, मान लीजिए मोहन आगे चल के सोहन को दे दिया 20% लाभ पर, सोहन आके जाके राकेश को दे दिया 10% घाटे पे, इसी तरह से चाहे जितनी बार हो इसी तरह से करेंगे। 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस वाई अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस जेड अपॉन 100, इसी तरह से करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। जितना बार रहेगा उतनी बार। उसके बाद इसका पूरा सॉल्व करने पर क्या निकलेगा? अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य। ठीक, समझ में आ गया? क्या है फार्मूला? प्रथम मूल्य, पहले मूल्य में ही क्या करेंगे हम लोग? जो भी लाभ या हानि परसेंट है उसी का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? प्रथम मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। प्लस माइनस एक्स क्या है? जो लाभ है उसको जोड़ना है कि घटाना है, वो लाभ और हानि पे डिसाइड करेगा। लाभ रहेगा तो जोड़ा जाएगा 100 में, और हानि रहेगा तो सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। इंटू 100 प्लस माइनस वाई अपॉन 100 डॉट डॉट डॉट, ऐसे जितनी बार रहे। अगर जेड बार है, एम एन ओ, चाहे जितनी बार दिया रहे, चाहे जितनी बार उसको लाभ या हानि पे बेचा जाए, बस इसी तरह प्रथम मूल्य पे करके अंतिम मूल्य निकाल लेंगे। ठीक, ये अंतिम मूल्य है, निकाल लेंगे। सपोज करिए प्रथम मूल्य न दिया रहता, अंतिम मूल्य दिया रहता, तो क्या करते? तो प्रथम मूल्य करते, इसको इसी तरह लिखते, अंतिम मूल्य का मान रख देते, फिर इसको इस साइड पक्षांतर करके प्रथम मूल्य हम लोग निकाल लेते। ठीक, चाहे जितनी बार खरीदा या बेचा जाए, इससे फार्मूले से निकल जाएगा। चलिए लगा के देखते हैं। देखने में तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा था, अब इस फार्मूले से देखिए कितने आसानी से होगा। प्रथम मूल्य क्या है? 1000 रुपये गुणे 100 प्लस माइनस एक्स बटे 100, 20% है, तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड में करते हैं ना, जिससे टाइम भी बचे और हो जाए। स्पीड का मतलब क्या है? लिखेंगे कम और उसको अच्छे से करते हैं। देखिए 100 में 20 क्या करना है? लाभ दिया है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 80 बटे 100। ठीक, गुणे 100 में फिर y प्लस माइनस वाई करना है। श्याम ने 10% का घाटा सहकर, घाटा सहकर मतलब 10% का क्या हुआ? हानि हुआ। तो कितना 10% हानि होगा? तो सॉरी, ये देखिए 20% का लाभ हुआ था ना, तो 120 होगा। ये 120 बटे 100, देखिए जुड़ेगा ना। और श्याम ने 10% का घाटा सहा मतलब 10% का उसको हानि हुआ, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 90 अपॉन 100। फिर इसी का मूल्य पूछा है, अंतिम मूल्य को हम लोग x मान लेते हैं। बस यही हम लोग को सॉल्व कर देना है। 00 से 00 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो x बराबर क्या निकल गया? 9 0 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 1 कम 9 1 10। यही अंतिम मूल्य है। अंतिम मूल्य कितना आया? 1080। 1000 में खरीदा था, मोहन के पास पहुंचते पहुंचते इसका रेट कितना हो गया? 1080 रुपये। ठीक, क्या किए हैं? कौन सा ट्रिक लगा है? प्रथम मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस वाई अपॉन 100, इसी तरह से आगे चलता रहेगा। इक्वल टू अंतिम मूल्य हम लोग निकाल लिए हैं। ठीक, तो क्या किए थे? 1000 गुणे 100 में 20% का लाभ हुआ था, तो 100 प्लस 20 किए थे, 120 आया था, बटे 100 दिया है, 100 हो गया। फिर श्याम ने 10% का घाटा सहा मतलब 10% की हानि हुई, तो 100 में 10 घटा दिए तो 90 आया, बटे 100 किए। इसी को 0 से 0 कैंसिल आउट, फिर 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 12 9 108, फिर 0 लगा दीजिए, कितना हमारा आंसर है। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। क्या क्वेश्चन है? ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को, तथा सी ने 20% के लाभ पर डी को बेचा। देखिए कई बार आया है ना, 10%, 20%, 10% लाभ हानि सब मिक्स करके, मतलब कई बार, 3 बार आया। एक्स वाई आगे जेड एम एन, इससे पहले बताए थे, कई बार तक हम लोग ले जा सकते हैं। ठीक, ए ने एक वस्तु को, इतने में बी को, 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को, तथा सी ने 20% के लाभ पर डी को बेचा। यदि डी ने सामान को, मतलब डी जो था वो वस्तु को, सामान को रुपये 8000 में खरीदा, रुपये 8000 में खरीदा, मतलब क्या हो गया? अंतिम मूल्य दे दिया। डी खरीद रहा है, लास्ट वाला व्यक्ति खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है? 8000 रुपये में, तो अंतिम मूल्य उसका कितना हो गया? 8000 रुपये, मतलब अंतिम मूल्य दिया है। तो बताइए ए ने उसे कितने में खरीदा होगा?
ए का मूल्य पूछा है, ए का मूल्य पूछा है मतलब प्रथम मूल्य पूछा है, प्रथम मूल्य पूछा है, अंतिम मूल्य दिया है, आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा लग रहा है लेकिन लगाएंगे ट्रिक से तो बहुत छोटा और बहुत ही आसान तरीके से निकलेगा। देखिए प्रथम मूल्य, हमको प्रथम मूल्य निकालना है, माना प्रथम मूल्य बराबर x, ठीक। 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 है, ट्रिक से ही लगाते हैं। देखिए 10% लाभ दिया है, मतलब 100 में 10% लाभ जुड़ेगा, 100 में 10 जुड़ेगा तो 110, 110 बटे 100 गुड़े, फिर क्या दिया है 10% हानि पर ना, 10% हानि पर, मतलब 100 में से 10 घटे तो कितना आएगा 90 बटे 100 गुड़े, फिर क्या दिया है सी ने 20% के लाभ पर, मतलब 100 में फिर 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 120 बटे 100, क्योंकि 20% का लाभ है, क्या है 20% का लाभ है। बेचा, फिर सी डी को कितने में मिला, मतलब टोटल का रेट कितना आ गया है 8,000 रुपये। यही हम लोग को सॉल्व करना है। हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, एक्स निकालना है 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, ठीक। इतना कैंसिल आउट करिए, अब इधर ले चलिए, 8,000 गुड़े 100 में 10 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 1,000 बटे 11, 9 और 12, 11 गुड़े 9 गुड़े 12, यही हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक। यही हम लोग को क्या करना है, निकालना है। सीधे क्या आएगा आंसर, फिर काटिए पीटिए। देखिए 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, कितना आ गया 2, ठीक। अब कितने से कटेगा, देखिए 2000 गुड़े 1000 बटे 11 गुड़े 9 गुड़े 3, किसी से कटेगा, ध्यान दीजिए, काटिए पीटिए। देखिए क्या करते हैं हम लोग, 2000 गुड़े 1000, ठीक, 11 9 99 गुड़े 3, फिर इसको लिखेंगे 2000 गुड़े 1000, 3 का गुणा करेंगे तो कितना 3 9 27 के साथ, हाँ 3 9 27 के साथ हासिल लगा 3, 3 9 27, 28 29, सॉरी 2 हासिल 2 लगा ना, 3 9 27 के साथ हासिल लगा 2, 3 9 27 28 29, ठीक, 297, ठीक। ये एक दशमलव में आएगा काटने पीटने पे, भाग वो करके आप लोग देख लीजिएगा, इसका लगभग आंसर कितना आएगा, लगभग 6,734 रुपये, पॉइंट समथिंग समथिंग रहेगा, 0.002 करके ऐसे कुछ आएगा, तो रुपये लगभग कितना आएगा 6,734 रुपये। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो मैसेज करिएगा, फिर हम आपको कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे। लेकिन इसका भाग करेंगे तो देख रहे हैं ये विषम नंबर है, ये सम नंबर है, ऊपर जितना भी है तो कटना तो स्वाभाविक है कि नहीं कटेगा, क्या करते हैं थोड़ा सा मुश्किल है कटना, तो ये कितने में आएगा, दशमलव में आएगा, पॉइंट में, और पॉइंट में कितना आएगा 6,734 रुपये, वहाँ पे जीरो दिया है, यहाँ पे ये है, तो 6,734 रुपये आंसर आएगा। चलिए ठीक है, इसको लगा लीजिए। अब नेक्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक। आपके सामने देखिए पांचवा आ गया, क्या है पांचवा, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, ठीक। इससे पहले 2 ठो कर लिए, दोनों का ट्रिक देख लिए अच्छे से। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका भी ट्रिक देखेंगे और बिना ट्रिक का भी देख के इसको करते हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में अगर आप लोग करेंगे ना थोड़ा आसान पड़ेगा। वैसे ट्रिक भी बता देंगे, ट्रिक भी देखिएगा। देखिए क्या है, देखिए एक वस्तु अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, ठीक। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते, तो सामान का क्रय मूल्य बताइए, ठीक। क्या है, वस्तु अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, तो मान लीजिए क्रय मूल्य x है, क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं हम लोग x रुपये, ठीक। तो एक वस्तु अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है मतलब x गुणे 100 प्लस माइनस x बटे 100 होता है, तो 10% लाभ पर बेचेगा मतलब कितना हो गया x इंटू 110/100, ठीक। यदि वह 15% लाभ पर बेचे, ठीक, मतलब कितना है x गुणे 115/100 लाभ पर बेचे तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं,
मतलब क्या है, इन दोनों का अंतर अगर हम निकाल लें तो कितना, 200 रुपये अधिक होगा, यही है ना। क्या है, देखिए क्रय मूल्य x माने हैं, अगर हम इसका और इसका अंतर, मतलब जो 10% पे बेचा है, जो 15% पे बेचा है, इन दोनों का अंतर निकाल ले तो रुपये 200 के बराबर आ जाएगा। ठीक, मतलब 10% लाभ पर कुछ रुपए में बेचा, 15% लाभ पर भी उससे थोड़ा अधिक रुपए में बेचा, दोनों का अंतर 200 के बराबर है। ठीक, दोनों का अंतर क्या करते हैं, बड़े में से छोटा को घटाते हैं, यही होता है ना अंतर में। तो कितना है, x इंटू 115/100 माइनस x इंटू 110/100 इक्वल टू 200, ये आना चाहिए। देखिए सेम है, 115 में से 110 घटे तो कितना आएगा, 5, मतलब x इंटू 5/100 इक्वल टू 200, यही हुआ ना। 115 में से 110 गए तो कितना आया, 5। या फिर आप लोग अगर नहीं समझ रहे तो इसको इस तरह से कर लें, x/100 को कॉमन कर लीजिए, कितना आएगा, 115 माइनस 110 इक्वल टू 200। फिर x/100, 115 में से 110 गए 5 इक्वल टू 200। इधर करने देखिए, x/100 को x को यहीं छोड़िए, 200, ये देखिए 100 जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, 5 डिवाइड हो जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 5, 5 से काटिए, 5 चौक 20, 40, तो इसलिए x बराबर कितना हो गया, रुपए में 4000 के आ गया तुरंत आंसर। ठीक, इसको समझ गया किस तरह से करना है, ये इसका मेथड है। चलिए अब इसका ट्रिक भी देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, अगर इसको सॉल्व करना हो हम ट्रिक से, तब देखिए यहाँ पे लाभ दिया है, यहाँ पे भी लाभ दिया है, कहीं पे लाभ कहीं पे हानि भी दे सकता है, इसीलिए दो अलग अलग ट्रिक है। देखिए क्या है, यदि दोनों लाभ पर हो, ये कितना, यदि दोनों बार लाभ दिया हो, जैसे एक ये लाभ दिया है, एक ये भी लाभ दिया है। ठीक, यदि, ट्रिक है ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों बार लाभ या हानि दिया हो, क्या है, यदि दोनों बार लाभ या हानि हो, चाहे यहां लाभ लाभ हो या हानि हानि हो, यदि दोनों बार लाभ या हानि हो तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये यहां पे जो दिया है रुपये 200 जो बचा है, ये अधिक बचे या कम बचे, हानि होगा तो कम बचेगा। ठीक, या अधिक बचे या कम बचे, उसका मूल्य मतलब क्या है, अधिक या कम मूल्य गुणे 100 अपॉन, समझे, अधिक या कम बचे उसमें 100 का गुणा करना है, फिर बटे क्या कर देना है, जो प्रतिशत है उसका प्रतिशत अंतर निकाल देना है, प्रतिशत का अंतर, समझ गए। क्या करना है, क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, अगर दोनों बार लाभ दिया हो तो क्या करेंगे, अधिक या कम जो मूल्य बचा रहेगा उसमें 100 का गुणा करेंगे और इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, ये नोट कर लिए हैं, इसी पे करते हैं। देखिए देखिए, तो क्या आप क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, जो अधिक या कम मूल्य बचा है, कितना बचा है, 200 गुणे 100 बटे प्रतिशत का अंतर, 15 में से 10 गए 5, 5 चौक 20, क्या आ गया, रुपए में 4000, ये आंसर। ठीक, ये नोट कर लिए। देखिए ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। एक और है जो इसका इसके पे है, ये ट्रिक 3 हो गया ना आज का, थर्ड। अब देखिए अगला क्या है, ट्रिक 4 देखते हैं हम लोग आज का, इसी पे। जब क्या हो, जब क्या हो, एक बार लाभ और एक बार हानि दिया हो, एक बार लाभ
एक बार हानि हो। ठीक, चाहे यहाँ लाभ यहाँ हानि हो, चाहे यहाँ हानि यहाँ लाभ हो, उससे मतलब नहीं है। जब एक बार लाभ और एक बार हानि हो तब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। फार्मूला लगभग दोनों का सेम है, कोई अंतर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। बस डिफरेंस क्या है पहले दिखाते हैं। देखिए, क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम मूल्य, अधिक या कम मूल्य, इसे डिवाइड मत समझिएगा, इसका मतलब यह है अधिक या कम मूल्य गुणे 100। ठीक, जो वहां पे था वहां भी गुणे 100 था, यहां पे गुणे 100 है, अपॉन, बस यहां प्रतिशत का अंतर है, यहां पे प्रतिशत का योग हो जाएगा। प्रतिशत को हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, प्रतिशत का योग। ठीक, समझ गए। लाभ और हानि दिया हो तो प्रतिशत का अंतर या प्रतिशत का योग करेंगे। ये क्या है, ट्रिक पे है, कॉन्सेप्ट भी बता दिए, अच्छे से समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आज के लिए यहीं रखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नोट कर लिया गया है। क्या है, एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता है तो रुपये 3000 अधिक मिलते हैं। मतलब उसे 10% लाभ हानि पर बेचना था, लेकिन वो 20% लाभ पर बेच देता है तो 3000 रुपये अधिक मिलते हैं। तो घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है। देखिए, एक बार हानि एक बार लाभ दिया है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, एक बार लाभ और एक बार हानि दिया हो तो। ठीक, तो सोल्यूशन निकालते हैं फटाक से। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बराबर अधिक या कम मूल्य, कितना है 3000, 3000 अधिक मिले हैं तो भी, कम मिला होता तो भी वो क्या लिखते, यही लिखते, गुणे 100, फॉर्मूला है, इंटू परसेंटेज का योग, 20 में 10 जोड़ेंगे, 10 प्लस 20 ना, तो कितना है 3000 गुणे 100 बटे 20, 10 30, 0 0 कैंसिल, 300, कितने में आ गया ये 10,000 रुपये, इसका आंसर। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया 10,000 रुपये। ठीक, नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।